बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिनके लिए ये जहान तख्लीक किया गया। मैं हूँ मोहम्मद मज़हर इकबाल। आज हम बात करेंगे, हुकूमत हर 15 दिन बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करती है। पहले ये 1 माह बाद करती थी, फिर 15 दिन बाद। अब यही तसलसल चलता आ रहा है। अगर तेल आलमी मंडी में बढ़ जाए तो कीमत बढ़ जाती है, अगर कम हो जाए तो कम हो जाती है। ये कोई लेकिन गुज़श्ता रोज़ ये ख़बर जिसने पूरी पाकिस्तानी कौम को चौंका दिया, और मेरे लिए भी ये हैरानी का बायस थी, कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का ऐलान कर दिया है और हदायत की है कि वो 15 रुपये 40 पैसे फ़ी लीटर पेट्रोल और डीज़ल जो है वो तकरीबन 8 रुपये फ़ी लीटर कमी करे। हालांकि जो ओगरा की समरी थी वो बहुत कम पैसों की थी, लेकिन चूँकि वज़ीर आज़म हाउस से ये ख़बर आई है कि आवाम का बहुत एहसास है और वो आवाम के दुख दर्द में बराबर के शरीक हैं, और यकीनन उसके बाद पंजाब हुकूमत के कुछ वज़रा अब महंगाई में कमी आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन वज़ीर आज़म के अहकामात खूब खाते चले गए। जब वजारत ख़जाना ने रात 12 बजे के बाद जब अनाउंसमेंट की है या नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उसमें 4 रुपये कोई तकरीबन 75 पैसे या 78 पैसे पेट्रोल कम किया और डीज़ल 3 रुपये 86 पैसे गालबन। तो अवाम बेचारी कोई 2-3 घंटे 4 वो बड़ी खुश थी कि सुबह उन्हें रिलीफ मिलेगा, पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती हुई हैं और एक अच्छा 15 रुपये 40 पैसे एक अच्छी कमी है। लेकिन उनकी ये खुशी चंद घंटे रह सकी है कि रात को जब पेट्रोलियम की कीमतों का अनाउंस हुआ है तो वो नहीं थी, वही थी जो ओगरा ने की थी। अच्छा, वज़ीर आज़म ने क्यों किया? क्यों इस तरह का आवाम से ये मजाक किया या आवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया? जानबूझकर किया या नलायकी में हो गया? अब ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन इससे आवाम के ज़ख्मों पर नमक छिड़का गया। और मेरी जो उससे गुजारिश है, पंजाब हुकूमत ने जो पंजाब असम्बली में हतक इज़्ज़त बिल 2024 पास किया है कि जी किसी शख्सियत के बारे में गुमराह कुन ख़बर नहीं लगेगी, ये नहीं होगा, प्रोपेगेंडा नहीं होगा, वहाँ पर एक ये भी इजाफ़ा कर लें कि अवाम को इस तरह के जो उनके ज़ख्मों पर नमक छिड़कने की भी कोई सज़ा उसमें क्या होगी। देखें, आपने रात ऐलान किया और उसके बाद आप उस पर अमल नहीं करा सके, इसका मतलब है कि वजारत ख़जाना तकड़ा है, वज़ीर आज़म हाउस कमज़ोर है। या आप ऐलान ही ना करें, को मुशावरत कर लें। ये सस्ती शोहरत को आप छोड़ दें। 127 अरब डॉलर का मकरूज़ मुल्क है, उसमें आप रिलीफ कैसे देंगे? आप लोगों ने अशराफिया ने इस मुल्क को जो है वो यहाँ तक पहुँचाया, मैंने तो नहीं पहुँचाया, ना 25 करोड़ अवाम ने पहुँचाया। अब आपने जब इस तरह का ज़ख्म छिड़का है बेचारे अवाम, तो मुझे कतील शफाई के चंद अशार याद आ गए हैं कि काश हुक्मरान यहाँ पे होते तो वो जो कोई और इस तरह हुक्मरान होता, हुक्मरान अवाम होते और जो अवाम है वो हुक्मरान होते, तो इस तरह का ऐलान होता, फिर उन पर क्या गुजरती। तो कतील शफाई कहते हैं कि हुक्मरान मुझको बहारों का बनाया जाए, हुक्मरान मुझको बहारों का बनाया जाए, ताज कांटों का मेरे सर पे सजाया जाए, मैं बताऊंगा उसे ज़ख्म की लज्जत क्या है, फूल का मुझसे तारुफ तो कराया जाए, उंगलियां काट के ले जाएं रफाकत जिसकी, उस मुनाफिक से मेरा हाथ छुड़ाया जाए। और उनका आखिरी शेर है जो बिल्कुल हमारे इस अवाम पे मनवन फिट आता है और हुक्मरानों पे भी। मौत बरहक है मगर मेरी गुजारिश ये है, मौत बरहक है मगर मेरी गुजारिश ये है, जिंदा इंसान का जनाजा ना उठाया जाए। आपने लोगों के ज़ख्मों पर नमक छिड़का है, उनका ज़िंदा इंसान का जनाजा उठाने वाली बात है कि आपने रात को खुशखबरी दी, सुबह तक वो खुशखबरी नहीं रही। वजारत ख़जाना ने कहा कि जनाब IMF के शिकंजे में हैं, IMF से नई बातचीत शुरू होने वाली है, आप किस रिलीफ की बात कर रहे हैं? अगर तो डॉलर 8 से 10 रुपये सस्ता होता, आलमी मंडी में पेट्रोल भी $10 फ़ी बैरल सस्ता होता, तो फिर तो आप रिलीफ की बात करते। उन्होंने कहा फैक्ट्स एंड फिगर ये हैं, इससे ज़्यादा रिलीफ नहीं मिल सकता। और वज़ीर आज़म साहब को जो है ना वो ऐसा जवाब करारा दिया उन्होंने कि आइंदा से सोच समझ कर ऐलान करें। तो और दूसरा ये है कि ये हो सकता है जो हमने कर दिया है, अब आप आगे और रातों रात वो जो है कीमतों का जो नोटिफिकेशन जारी हो गया।
अब मैं वज़ीर आज़म साहब से मेरा सवाल है कि वज़ीर आज़म साहब, ये 127 अरब डॉलर का मकरूज़ मुल्क है। आप खुद इंहिसारी की बातें तो कर रहे हैं कि जी हम भीख नहीं मांगेंगे, हम कशकोल तोड़ेंगे, हम कर्ज़ा नहीं लेंगे, हमारे साथ तजारत करें, हमारे साथ आए, इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहले तो वो जो 11 अरब डॉलर पिछले एक साल में दुबई लीक्स में बाहर गया है, दुबई में प्रॉपर्टी खरीदी है पाकिस्तानियों ने, उसमें आपके दोस्त भी हैं, आपके जानने वाले भी हैं, उनसे कहें कि वापस लाएं पैसा। हुक्मरान आपके कबीना के भी कुछ लोग हैं जिनके पैसे बाहर पड़े हैं, उनको वापस लाएं। जब तक आप अपने पैसे, लोगों के पैसे, ये जो हाल ही में गए हैं वो पैसे वापस लाएं। बाकी तो जो आज से 20 साल पहले, 25 साल गए, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा। जब तक आप खुद अमल नहीं करेंगे, कोई और सरमायाकारी नहीं करेगा। सरमायाकारों को क्या पड़ी हुई है कि आपके मुल्क में आएँ, जहाँ जो हालात है, कमीशन माफिया, उसके बाद कौन कौन सा माफिया उनको नहीं टकरेगा। और जो कर रहे हैं उनसे पूछें। आप जो बैरूनी सरमायाकारी की बातें कर रहे हैं, पहले अंदरूनी सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ दें, उनकी सरमायाकारी डूबने से बचाएं। वो तो बेचारे हर चीज़ बेच बाच के बाहर जाने की चक्करों में हैं। तो लिहाजा पहले आप, हमारे नबी अकरम, हम जिसकी उम्मती हैं, मुसलमान हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत गई, उसका एक बच्चा साथ था। उन्होंने कहा, उस औरत ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि बच्चा मेरा गुड़ खाता है, इसका कुछ करें, कोई दम करें, कोई फूंक मारें। उन्होंने कहा कल आएँ। वो औरत बेचारी चली गई। कल फिर दोबारा वो आई तो उन्होंने कहा बेटा गुड़ नहीं खाना। हजूर पाक सल्लल्लाहु, मेरे नबी पाक ने फरमाया कि बेटा, सर पे हाथ रखा उसके कि बेटा गुड़ नहीं खाना। तो वो औरत कहने लगी कि हजूर पाक, ये आप नबी से कि आप कल ही ये बात कह देते। उन्होंने कहा उस वक्त मेरे मुंह में गुड़ था, तो मैं कैसे कह सकता था जब मैं खुद मुंह में गुड़ रखा हुआ है। हालांकि वो मेरे नबी थे, नबी जो है वो सबसे जो है आखिरी नबी और सबसे बड़े पैगंबर, वो उनका जो है वो कह देना ही काफ़ी था इन हालात में भी। लेकिन उन्होंने कहा कल मेरे मुंह में गुड़ था, मैं नहीं कह सकता था। यही बात हमारे हुक्मरानों को भी सोचनी चाहिए कि जब आप अपने पैसे नहीं लाएंगे, आपनी कबीना के, और आपने जो अब 11 अरब डॉलर बाहर चला गया है, आप उसी को वापस ले आएँ। आप कहते हैं सरमायाकारी करें, सरमायाकारी करें। बाप नमाज नहीं पढ़ेगा, बच्चे को नमाज का कहेगा, बेटा नमाज नहीं पढ़ेगा। बाप दूसरा कोई अच्छा काम नहीं करेगा, बेटों बच्चों को कहेगा, औलाद भी नहीं करेगी। लिहाजा सबसे पहले अपने आप को इस काबिल बनाएं, अहल बनाएं, काम आप खुद करें। इसको सरमायाकारी उस वक्त होगी जब आप पैसे वापस लाएं। इसी के साथ मोहम्मद मज़हर इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।